नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध जो यूजीसी नेट में लगे हुए निबंध हैं। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी में लिखा गया क्या है निबंध। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, यह 1884 ईस्वी में लिखा। और शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। इनका जो जन्म हुआ 1856 ईस्वी में हुआ। शिवमूर्ति के चिट्ठे शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से लेकर 1905 ईस्वी में लिखा गया। यह क्या है? निबंध है। किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह ने कौन सा लिखा? मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह को सरदार पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 1881 ईस्वी में हुआ। और कविता क्या है? 1939 ईस्वी में शुक्ल जी द्वारा लिखा गया क्या है? निबंध है। 1939 कविता क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1951 ईस्वी में लिखा गया क्या है? निबंध है। ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी में लिखा गया। यह क्या है? निबंध। किसने लिखा? विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा। उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय जी का जन्म 1933 ईस्वी में हुआ। तो इसमें समय किसका किसका दिया? दिल्ली दरबार दर्पण 1977। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है 1884। शिवमूर्ति, इसका समय दिया नहीं। शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से लेकर 1905 ईस्वी में जो उन्होंने चिट्ठे लिखे थे शिव शंभू को, वो दिखाए गए हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने जो मजदूरी और प्रेम, इसका भी समय दिया नहीं। कविता क्या है? 1939। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1951। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी में उत्तर फाल्गुनी के आसपास। ये क्या है? निबंध जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। हम ऐसे 5 निबंधों के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे इस भाग 1 में जो निबंध है। इसमें कितने कौन कौन सा निबंध पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसे 5 निबंधों को इस भाग में देखेंगे। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रबंधी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यहाँ तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहनिए और आपके यह कुल में बहुत दिन तक रह कर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। यह कौन कथन किस में देखने को मिलता है? यह दिल्ली दरबार दर्पण में देखने को मिलता है। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो आपको हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी देने को यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब आप यह झंडा खोलेंगे आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर खाह राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की बड़ी भारी इच्छा है कि आप कुल को प्रतापी, प्रबंधी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी के अनुसार आपको यहाँ तमगा पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहनिए और आपके पीछे यहाँ आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा हुआ है। यह कथन किसमें है? दिल्ली दरबार दर्पण में। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तमगे ही मिले। शेष राजाओं को क्या मिले? शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार चांदी के तमगे ही मिले। किलात खां को भी झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा है। जो किलत खां है उनको क्या मिला? एक हाथी। उनको झंडा नहीं मिला लेकिन क्या मिला? एक हाथी मिला जिस पर 4,000 की लागत का हौदा है। जड़ाऊ गहने की बड़ी कारचोबी कपड़े काम
खाब, कपड़े कम खाब के थान वगैरह, कपड़े कम खाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तुम्हें मिली हैं। किसको? किलत खां को सब मिलाकर कितने हजार की चीज़ें मिली हैं? 25,000 के समथिंग उनको चीज़ें मिली हैं। बात किसी दूसरे के लिए नहीं थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई थी। जो उनके साथ आए थे, वो जो किलत खां के साथ आए थे, उनको लगभग कितने हज़ार की चीज़ें मिली? लगभग 10,000 के समथिंग उनको दिया गया। बैठने के लिए इन्हें वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली जो और राजाओं को खां साहब के मिजाज के रुखनपन बहुत है। इसमें एक नवाब साहब भी दिखेंगे। नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा कुछ विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोस्तों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नौबाबा साहिब ने कहा कि हमने रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई। क्या कहते हैं? नौबाबा साहिब ने कहा कि हमने रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया है। पूरे पंडित और कवि हुए हैं। इसके सिवाय नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजी के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहिब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है, मुझे भी कविता का बड़ा प्रेम है और मैं आप सा एक भाई कवि हूँ। क्या कहते हैं? मुझे भी कविता का थोड़ा अनुराग है, कविता के प्रति रुचि है। मैं आप सा एक भाई कवि ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय अवश्य निकालूंगा। यह कौन कहते हैं? श्रीयुत कहते हैं। 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात हो गई। कितनी तारीख को मुलाकात हुई? 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर वायसराय से क्या हुई? मुलाकात हुई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। दरबार दर्पण में 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। दिल्ली दरबार दर्पण में महोत्सव कब हुआ? 1 जनवरी को दिल्ली दरबार का क्या हुआ? महोत्सव हुआ। दरबार हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील में हुआ था। कितने? एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील में हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षष्ठकोण चबूतरा था जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था। सुनहरा, रुपहला और शीशों का काम बना हुआ था। कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीयुत राजराजेश्वरी का सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपनी राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी एक लेडी साहिब बैठी थी और ठीक पीछे खावस लोग हाथी में चवर लिए और श्रीयुत के ऊपर करचोबी छत्र लगाए खड़े थे। पीछे क्या खड़े थे? ठीक पीछे खवास लोग हाथी में चवर लिए और हाथी में क्या लिए? हाथी में चवर, चावल जिसको कहते शायद, चवर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय ने सिंहासन के दोनों तरफ 2 दामन और बरदार जिसमें एक श्रीयुत महाराज का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ण का पुत्र था।
खड़े थे और उनके दाहिने बाएं पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर उससे नीचा एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके साहिब, मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीले रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगा था। इस राजा के साथ एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे। राजा लोग क्या किए गए थे? राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली थी। दरबार दर्पण में कितने शासन अधिकारियों को चबूतरे पर जगह मिली थी? 63 शासन अधिकारी राजाओं को चबूतरे पर जगह मिली थी। ये नाम इस प्रकार हैं, देख सकते हैं कौन कौन से थे जो 63 शासन अधिकारी थे। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बीजावर, भरतपुर, चर, खारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उड़छा, महाराणा, उदयपुर, राव राजा, अलवर, बूंदी, महाराज राणा, झलावर, राणा धौलपुर, राजा बिसलापुर, बिरोदा, चंबा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदाकोट, चींद, खरोदा, कुछ बिहार, मंडी, नाभा, नाहन, राजपीपल, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावा, जिगनी टोरी, नौबाब टोंक और पटौदी, मलेर, कोटा, लुहारू, जूनागढ़, जौरा, दुजानाना, बहाबलपुर, जागीरदार, अलीपुर, बेगम, भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार, कलसिया, ठाकुर साहिब, भावनगर, मुरबी, पीपलोदा, जागीरदार, पालदेव, मीर, खेरपुर, महंत, कादांतका, नंदगांव, जामनवानगर क्या थे? सब मिलाकर कुल 63 शासन अधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर क्या मिली थी? जगह मिली थी। सराय के सिंहासन के पीछे, परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा इससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की श्रेणियां चबूतरे की ओर बनी थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थी, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था, जो गवर्नमेंट के नेबते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे। जो गवर्नमेंट के नेबते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के अनुमान होंगे। दरबार दर्पण में जो गवर्नमेंट के नेबते में आए थे, जो बुलाने से आए थे, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई थी, उनकी संख्या लगभग कितनी थी? 3000 के अनुमान मानी जाती थी। कितने? 3000। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हाथी बांधे
लैस खड़ी थी और उत्तर की तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने भांति भांति की वर्दी पहने चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए पारा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने के काम रखती थी, इनकी शोभा देखने वाली थी बिल्कुल। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे जिन पर सुनहली अमेरिया कसी थी और कारचोबी झूले पड़ी थी। तोपों की कतारें, सवारों की नंगी तलवारों और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना, 2 लाख के अनुमान तमाशा देखने वालों की भीड़ भी जो मैदान में डटी थी। यह ऐसा समा दिखाती थी जिसे देख जो जहाँ था वहीं हक्का बक्का हो खड़ा रह जाता। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑनर और बाजे वाले थे। महारानी विक्टोरिया। ऐसी अवस्था की हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जी को कुछ चाहे बढ़ा लें। में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार ही यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होगी जो श्रीमती ऐसे राजाज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाश करेगी जिस पर राज की मुहर छपी रहे। इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार जो 1 जनवरी सन 1881 ईस्वी को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाशन किया गया। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म दक्षिणी। एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन अधिकारी के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया था और हमारे नाम से उसका शासन होगा। एक अधिकार प्राप्त था क्या था? आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्म दक्षिणी की ओर से एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन अधिकारियों के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राज्य का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया है और हमारे नाम से उसका शासन होगा। हमने अपने किए हुए राजाज्ञापत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझे बढ़ा ले। यूनाइटेड किंगडम और उसकी अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ वाक्य मिला दिया जाए, अर्थात लैटिन भाषा में इंडियाई इम्पेरेक्टिस हिंदुस्तान की राजेश्वरी, अंग्रेजी में एक्सप्रेस ऑफ इंडिया। और हमारी इस इच्छा और प्रसन्नता है हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी ना लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने चांदी और तांबे के सब सिक्के आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते हैं।
हमारी बिंडसार को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया था। किसको? हमारी बिंडसर को कचहरी के 28 अप्रैल को कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। ईश्वर, अब देखते हैं 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ, फिर उसके बाद देखते हैं महारानी विक्टोरिया का आगमन, उसके बाद ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। जब चीफ हेरल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ा चुके तो हेरल्ड लोगों ने फिर तुरही बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोपखाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 121 तोपों की सलामी हुई। 45 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ेदागी और जब 121 सलामियाँ तोपों से हो चुकी तब फिर बाद छूटी और नेशनल एंथम बजने लगा। 21 तोपों की सलामियाँ कौन से उसमें देखने को मिलती हैं? ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। इसमें बादशाही झंडा खड़ा किया गया। तोपखानों से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 21 तोपों की सलामी हुई और 45 सलामी होने के बाद 35 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाढ़े दागी और जब 121 सलामियाँ तोपों की हो चुकी फिर बाद में नेशनल एंथम बजने लगा। नेशनल एंथम और 21 तोपों की सलामियाँ कौन से उसमें देखने को मिलती हैं? ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे में। श्रीयुत ने भी बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति पर कई बार सलाम करके शब्द से बैठे जाने का इशारा किया। क्या किया? श्रीयुत ने भी बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तान की रीति पर कई बार सलाम करके शब्द को बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुक्त का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी समाचार के पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिसकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह पर सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें और श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जमा हम नीचे लिखते हैं। तर्जमा हम नीचे पढ़ते हैं। सन 1858 ईस्वी की 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। वे प्रतिज्ञा ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हम अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह हमारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के रईस प्रजा को अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे और जिनकी अपनी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के पक्की जमानत हो गई थी। हम लोग इस समय श्रीयुक्त महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? श्रीमती महारानी की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के समाचार को प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
निर्बल लोग बली लोगों के शिकार थे। बलवान अपनी मद के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर मैं तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उसके पश्चिम के देशों की कुछ उन्नति हो सकी। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर, हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़ कर सब अवसरों पर किए हैं, इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे हैं, उसका श्रीमती अभिमान के साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रख कर कि आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे। अपने हिंदुस्तान राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखने के लिए विश्वास का काम आप लोगों को ही सुपुर्द करती हैं। महारानी कहती हैं, तो हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या मत के हों, परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जाति या जिस मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजी के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं, और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। और इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्था ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्य कर बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती हैं। हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब कामजाम संबंधी सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों, प्रजा को जो इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं, अपनी राजसी और राजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान की महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमारे राज्य का अभिप्राय और इच्छा सदा यही है कि उनको सुखी और वृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुण ग्रहता करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुण ग्रहता करेंगे। ईश्वर महारानी विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। सभी लोग क्या कहने लगे? ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इस आदेश के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द, हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से शाला रजग राजपुताना के महाराजों की तरफ से महाराज जयपुर, बेगम भोपाल, महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और महारानी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनादर संयुक्त वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे में रवाना हुए। संयुक्त वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़ों की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे की ओर क्या हुई? रवाना हुई।
दिल्ली दरबार दर्पण में बड़े शासन अधिकारियों को क्या दिया गया था? एक रेशमी झंडा दिया गया था, सोने का तमगा दिया गया था। पीतल के चमकीले मोटे मोटे झंडों पर राजराजेश्वरी का एक मुकुट बना हुआ था और एक एक पट्टी लगी थी जिस पर झंडा प्राप्त करने वाले राजा का नाम खुदा था। झंडे से लटकते फहरे पर राजाओं के शस्त्र के चिन्ह बने हुए थे। शासन अधिकारी राजाओं को झंडा तमगा देने के समय वायसराय ने हर एक को निम्न वाक्य कहे थे। जब वो झंडा दिया था, जब उनको सम्मान किया था, शासन अधिकारी राजाओं को झंडा तथा तमगा देने के समय वायसराय ने हर एक को निम्नलिखित वाक्य कहे थे। वो कौन कौन से वाक्य थे, एक बार हम देख लेते हैं। महारानी की तरफ से दिया गया झंडा उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। यह झंडा आपको याद दिलाएगा कि इंग्लिस्तान में राज्य के साथ आपके खैर खाह राजसी घरानों से दृढ़ संबंध हैं। उनको यह याद दिलाएगा क्या कि इंग्लिस्तान में राज्य के साथ आपके खैर खाही राजसी घराने से दृढ़ संबंध है। सरकार की प्रबल इच्छा है कि वह आपकी कुल को प्रतापी, प्रबंधी और अचल देखिए। महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं यह तमगा आपको पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिनों तक पहने। आपके पीछे आपके कुल में यह बहुत दिनों तक शुभ दिन की याद दिलाएगा। महारानी की दिल्ली दरबार दर्पण में शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी की केवल तमगे ही मिले। किलत खां को झंडा मिला और उन्हें हाथी, जिस पर 4000 की लागत का हौदा था। जो हाथी उनको मिला उस पर कितने हजार की लागत का हौदा था? 4000 की लागत का हौदा था। गहने, खड़ेऊ, करचेबी, कपड़े, काम खाब के थाने वगैरह मिलाकर कुल मिलाकर कितने हजार की थी? 25,000 रुपये की चीज़ें तोहफे में मिली थी। किसको? किलत खां को। खां के साथ आए हुए सरदारों को कितने रुपए तक लगभग मिले थे? सरदार को 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई थी लगभग। जो उनके साथ आए थे सरदार, उनको कितनी 10,000 की चीज़ें दी गई थी। एक बुद्धिमान महात्मा को वायसराय द्वारा यह कहे जाने पर कि आपका नगर तीर्थ माना जाता है, इस समय दिल्ली को ही आप तीर्थ पाते होंगे। इस पर बुद्धिमान महात्मा का कहना कि जगत को तीर्थों से बढ़कर है। क्या है? जगत तो तीर्थों से बढ़कर है जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। 1 जनवरी को दरबार का जो महोत्सव हुआ, 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। एक बड़े भारी मैदान में, नगर में 5 मील दूर तक यह महोत्सव क्या था? फैला था। यह दरबार हिंदुस्तान के इतिहास में सदैव क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। बीच में वायसराय का षष्ठकोण चबूतरा था। चबूतरा कैसा था? षष्ठकोण था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और जिस पर सुनहला रुपहला शीशों का काम था। कंगूरे के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजराजेश्वरी का सुनहरा मुकुट था। हर एक राजा के साथ 2-1 पॉलिटिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी बैठे थे। कुल मिलाकर कितने शासन अधिकारी थे? 63 थे। इस चबूतरे को जगह मिली थी 63। शासनाधिकार से वंचित राजाओं को सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों के संपादकों, यूरोपियन और हिंदुस्तानी अधिकारियों की कुल संख्या लगभग 3000 के लगभग थी, जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट और बैठने के लिए क्या मिला था? स्थान। लगभग कितने थे? 3000 के समथिंग आसपास, 3000 के आसपास। दरबार की जगह दक्षिण दिशा में 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। इस ओर राजा लोगों की सजीली पलटनें भिन्न भिन्न वर्दियों एवं चित्र विचित्र शस्त्र धारण किले पर बांधे खड़ी हुई थी। महारानी विक्टोरिया पार्लियामेंट की सभा में पास एक्ट के अनुसार परम कृपालु महारानी को इच्छा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में बढ़ाने का अधिकार मिला था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एकीकरण फलस्वरूप जो नियम बने थे, उनके अनुसार यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति श्रीमती राजज्ञा के द्वारा प्रकाशित होगी, जिस पर राज की मुहर होगी। हम अपनी प्रीवियस काउंसिलिंग की समिति से यह प्रकाशित कराते हैं कि संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां, प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, उनमें लैटिन भाषा में इन हाइड इम्प्रेस्ड हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी और अंग्रेजी में इम्प्रेस ऑफ इंडिया वाक्य मिला दिया जाए।
सोने चांदी तांबे के सब सिक्के जो यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और जो नीति विरुद्ध नहीं है इत्यादि अब हमारी आज्ञा से छापे जाएंगे। जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे जिनका उल्लेख राजाज्ञा पत्र में हुआ है, जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियों या प्रशस्तियों का कोई भाग होगा, जिस देश की नीति और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे। हमारे विंडसर को कचहरी से 28 अप्रैल को 1008 को 1876 सन में हमारे राज्य के 39वें बरस में प्रसिद्ध किया गया। को चिरंजीवी रखे। चीफ होल्डर ने राजाज्ञा पत्र अंग्रेजी को पढ़ने के बाद हेरल्ड लोगों ने पुनः तुरही बजाई और फिर फौरन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। तदोपरांत बादशाही झंडा खड़ा किया गया। 121 तोपों की सलामी हुई। 35 सलामी होने के उपरांत बंदूकों की बड़े दागी। 121 तोपों से सलामियां के उपरांत बाढ़ छूटी। नेशनल एंथम बाजा बजने लगा। संयुक्त वायसराय जब उद्बोधन एड्रेस देने के लिए खड़े हुए तब दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीति से कई बार सलाम किए जो पायोर शरीक अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में बड़ी एठाई और लज्जा की बात थी। संयुक्त वायसराय के उद्बोधन की मुख्य बातें इस प्रकार थी। 18 वर्षों की लगातार प्रगति महारानी को सत्य सिद्ध करती है, और क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी बात से मुख नहीं मोड़ा। वायसराय के उद्बोधन के उपरांत निम्नलिखित कार्य संपन्न हुए थे। नेशनल एंथम बजा। सेना ने 3 बार हुर्रे हुर्रे शब्द की ध्वनियों की। दरबार के लोगों ने परम उत्साह से खड़े होकर हुर्रे शब्द और हथेली की अंतर्ध्वनियों की तथा उमंग प्रकट की। इस निबंध में लिखते हैं कि कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले, परंतु भलाई करने का अवसर हर सबको मिल सकता है जो उनकी खोज करता है। अंग्रेजी सरकार में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन का अर्पण कर देना, ये 2 बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़ चढ़कर समझी जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ इसका शीर्षक निबंध भारतेंदु का बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकरणी सभा में दिया गया एक भाषण है। ये कौन से मेले में दिया गया था भाषण? ये दादरी मेले में दिया गया एक भाषण था। किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध का प्रारंभ इस वाक्य से हुआ है। आज बड़े ही आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हमें इतने मनुष्यों को एक बार एक बड़े उत्साह के साथ स्थान पर देखते हैं। निबंध का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हमें इतने मनुष्यों की एक बड़े उत्साह के साथ इस स्थान पर हम देख रहे हैं। बनारस का उल्लेख करते हुए भारतेंदु लिखते हैं कि बनारस जैसे बड़े बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो बलिया में जो कुछ हमने देखा, विशाल जन समूह का उत्साह, इसे इकट्ठा होना, वह प्रशंसनीय योग्य है। जी कहते हैं कि रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ ऐसा समाज होना स्वाभाविक है। भारतेंदु ने रॉबर्ट साहब को अकबर, मुंशी चतुर्भुज, सहाय, मुंशी बीरबल, मुंशी बिहारी लाल साहब को अबुल फजल और टोडरमल की संज्ञा दी। किसने? भारतेंदु जी कहते हैं कि रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ ऐसा समाज होना स्वाभाविक है। भारतेंदु ने रॉबर्ट साहब को अकबर, मुंशी चतुर्भुज, सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब को अबुल फजल और टोडरमल की संज्ञा दी। भारतेंदु के अनुसार हिंदुस्तान की प्रजा की दशा 3 मेढकों के एक दूसरे के ऊपर बैठने वाले और सबसे नीचे बैठे मेढक के यह कहने के समान है। हम सबसे ऊपर वाले मेढक ने कहा था। हम सबसे ऊपर वाले मेढक ने कहा था। जोंक सोंक बीच वाले ने कहा था।
गम सम। सबसे ऊपर वाले मेढक ने क्या कहा था? शौक शौक। बीच वाले ने कहा था गम सम। भारतेंदु ने इस निबंध में बड़े दुख पूर्वक कहा है कि जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ था तब राजा और ब्राह्मण के जिम्मे देश में विद्या, नीति इत्यादि के प्रशंसा का जिम्मा था, पर आज इन्हें निकम्मेपन ने घेर रखा है, जिसके कारण हिंदुस्तान की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर लिखने के लिए भारतेंदु को उनके एक मित्र ने कहा था। हिंदुस्तान की उन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर लिखने के लिए भारतेंदु को उनके मित्र ने कहा था। भागवत के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि वह मनुष्य आत्महत्यारा है। भारतेंदु जो भागवत का एक श्लोक देते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य आत्महत्यारा है, जिसने दुर्लभ मानव योनि मिले, जिसे दुर्लभ मानव योनि मिले, गुरु की कृपा हो एवं ईश्वर की अनुकूलता प्राप्त हो, फिर भी वह संसार रूपी सागर के पार ना जाए। भारतेंदु जी क्या कहते हैं? भारतेंदु जी भागवत के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह मनुष्य आत्महत्यारा है, जिसे दुर्लभ मानव योनि मिले और गुरु की कृपा हो एवं ईश्वर की अनुकूलता प्राप्त हो, फिर भी वह संसार रूपी सागर के पार न जाए। यह कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। हमारे सौभाग्य और परमेश्वर के कोप का कारण भारतेंदु ने अंग्रेज राज में सब प्रकार की सम्मान पाकर अवसर मिलने पर भी उन्नति न करना बताया है। भारतेंदु जी बताना चाहते हैं कि अंग्रेज राज में भी सुविधाएं पाकर भी भारत के लोग उन्नति नहीं करना चाहते हैं। हमारे अभाग्य और परमेश्वर के कोप का कारण भारतेंदु ने अंग्रेज राज में सब प्रकार के सम्मान पाकर और अवसर मिलने पर भी उन्नति न करना बताया है। भारतेंदु का कथन है कि अंग्रेजी राज में हम मेढक काठ के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। अंग्रेज राज में जी क्या कहते हैं? भारतेंदु जी का कथन है कि अंग्रेज राज में हम मेढक काठ के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। इंग्लैंड के किसानों, खेत वालों, गाड़ी वाहनों, मजदूरों, कोच वाहनों का उदाहरण देते हुए भारतेंदु कहते हैं कि ये लोग भी उन्नति की राह तलाशते हैं। वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, किंतु हमारे यहाँ लोगों में निकम्मापन जितना हो वह उतना ही बड़ा अमीर है। आलस्य को देखकर मलुकदास ने यह दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दाता काम। जी क्या कहते हैं? हमारे यहाँ लोगों के निकम्मापन जितना हो वह उतना ही बड़ा अमीर है। आलस्य को देखकर मलुकदास ने कहा है, एक दोहा ही कह डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलुका कह गए सबके दाता राम। उन्नति के पथ की कांटों की जड़ के उखाड़ देने का आह्वान करते हुए भारतेंदु को कहते हैं कि मत डरो जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? जी कहते हैं कि आप सोचो नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब तक भारतेंदु जी कहते हैं मत डरो जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जाति से बाहर ना निकाले जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। यह कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मत डरो जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, कैद ना करे जाएंगे, वरंच जान से मारे ना जाएंगे, तब तक कोई देश उन्नति ही नहीं करेगा, सुधरेगा नहीं। होली के त्यौहार को भारतेंदु ने इस निबंध में म्यूनसिपालिटी कहा है। होली के त्यौहार को भारतेंदु ने इस निबंध में क्या कहा है? म्यूनसिपालिटी कहा है। उन्होंने वास्तविक धर्म माना है कि केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना, जहाज सफर, विधवा विवाह इत्यादि
धार्मिक विधानों को समाज में ना चलने का संदेश देते हुए भारतेंदु ने लड़कों की छुटपुट में शादी करके उनका बल वीर आयुष्ट ना घटने की बातें इस निबंध में कही हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि जो बच्चों का लड़कों का लड़कपन में ही शादी हो जाती है तो उनका वीर नष्ट होता है। मीर हसन और इंद्रसभा की पुस्तकें पढ़कर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश ना करने, इन पुस्तकों को ना छूने की बात करते हुए भारतेंदु ने लड़कों के संबंध में निम्न बातें कही हैं। किसकी पुस्तकें न पढ़ने की बात कही? मीर हसन और इंद्रसभा की पुस्तकें पढ़कर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश ना करने, इन पुस्तकों को न छूने की बात करते हुए भारतेंदु ने लड़कों के संबंध में निम्न बातें कही हैं। उन्हें अच्छी तालीम देना ये कहते हैं बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ें। जो बच्चे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें इस भरोसे ना रखिए कि पेंशन मिलेगी, वजीफा मिलेगा या नौकरी मिलेगी, उन्हें इस भरोसे ना रखिए। रोजगार सिखाइए, उनको स्वरोजगार सिखाइए, विलायत भेजिए, छुटपन से ही मेहनत करने को सिखाइए, दुनिया की अखबार इत्यादि की खबर रखना सिखाइए, ये सब चीज़ें सिखाइए, ना कि मीर हसन की पुस्तक पढ़ना। अपने बच्चों के संबंध में क्या कहीं? अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दीजिए, पेंशन और वजीफे के भरोसे ना रहिए, पेंशन, वजीफे, नौकरी का भरोसा छोड़िए, रोजगार सिखाइए, स्वरोजगार सिखाइए, कुछ विलायत भेजिए, विदेशों में भेजिए और छुटपन से ही मेहनत करना उनको सिखाइए, दुनिया की खबरें, दुनिया की जानकारी हो, ये सब बच्चों को सिखाइए, ना कि मीर हसन इंद्रसभा की पुस्तकें पढ़ना उनको केवल दीजिए, ये सब नहीं, बल्कि उनको क्या करना है? उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, पेंशन और वजीफे के भरोसे ना रहें, रोजगार सिखाइए, विलायत भेजिए, छुटपन से ही मेहनत करना सिखाइए, दुनिया की खबरें इत्यादि सब जानकारी हो। मुस्लिमों के प्रति भारतेंदु का यह उद्बोधन, मुस्लिमों के प्रति भारतेंदु का यह उद्बोधन देखिए क्या है। नहीं, भारतेंदु ने भारतवर्षोन्नति हेतु निम्नलिखित बातें कही हैं। भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसमें कौन कौन सी बातें कही हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देखते हैं कौन कौन सी बातें कही हैं कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? कुलीन प्रथा, बहुविवाह को दूर करना, कुलीन प्रथा जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करना, उनके खिलाफ को जागरूक करना, बहुविवाह को दूर करना, लड़कियों को ऐसी चाल से शिक्षा देना जिससे वह अपना देश कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें, वैष्णव शास्त्र इत्यादि के लोग आपस में बैर छोड़ दें। जो वैष्णव शास्त्र के लोग हैं वे आपस में बैर छोड़ दें, हिंदू, जैन, मुसलमान आपस में समान आदर भाव के साथ रहें। ये क्या है? भारतेंदु वर्षोन्नति हो सकती है, उसमें कुछ बातें कही हैं। कुलीन प्रथा को छोड़ दें, बहुविवाह जो प्रथा चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, लड़कियों को ऐसी चाल से शिक्षा दें जिससे वह अपने कुल धर्म को सीखे और पति की भक्ति करे, लड़कों को सहज में शिक्षा दे, वैष्णव शास्त्र इत्यादि के लोग आपस में बैर छोड़ दें, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख जो भी हैं सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। ये क्या है? भारतेंदु की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उन्नति के संबंध में ये बातें हैं। मुसलमानों के प्रति भारतेंदु का क्या उद्बोधन है देखते हैं। हिंदुस्तान में रहकर वह हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। कौन क्या कहते हैं? मुसलमानों को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर वह हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दे, भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें और हिंदुओं के मन को दुखाने वाली बातें ना करें। घर में आग लगे तब देवरानी जेठानी आपस में डाह छोड़कर आगे आग को बुझाएं। हिंदुओं के साथ पुरानी बातें भूलकर आलस, हठ धर्मिता छोड़कर दौड़े, एक एक दो होंगे। हिंदू ने दुखपूर्वक यह कहा है कि मुसलमानों को बहुत सारी बातें यथा उनके जाति नहीं, खाने पीने
चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं, सहज ही प्राप्त है जो हिंदुओं को नहीं है, बावजूद इसके कि मुसलमानों ने अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। दुखपूर्वक क्या कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत सारी बातें यथाह उनके जाति ने आज से ही प्राप्त हैं, उन्हें खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं इत्यादि सहज ही प्राप्त हैं जो हिंदुओं को नहीं, बावजूद इसके मुसलमानों ने अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी है। के प्रति भारतेंदु का क्या संबोधन है ये भी देखते हैं। मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, आपस में प्रेम के महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुस्तान में रहे वही, आपस में प्रेम महामंत्र का जाप करो, जो हिंदुओं में रह रहे हैं वह किसी जात किसी रंग के हों, वह हिंदू हैं। जो हिंदुओं में रह रहे हैं वह किसी जाति का हो, किसी रंग के हो, किसी भी भाषा के हो, वो हिंदू हैं। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों सबका हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे वह करो। दिया सलाई धोती अमेरिका में निर्मित, लकलाट इंग्लैंड कंघी फ्रांस, बत्ती जर्मन की बनी इत्यादि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। इसलिए नींद से जागो, सब प्रकार की उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताबें पढ़ो, वैसे खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा ना करो तथा अपनी भाषा में तरक्की करो। हिंदुओं के प्रति भारतेंदु का उद्बोधन क्या है? मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम भाव बढ़ाओ, आपस में प्रेम के महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुओं में रहे उनसे किसी जात किसी रंग किसी भी भाषा के हों, उन्हें आपस में हिंदू मानो, हिंदू की सहायता करो। बंगाली मराठा और पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम सबका हाथ पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में रहे। दिया सलाई धोती अमेरिका में निर्मित, लाइट इंग्लैंड में कंघी फ्रांस, बत्ती जर्मन की बनी। अपने देश काम की वस्तुएं भी तुम नहीं बना सकते, इसलिए तुम नींद से जागो, सब प्रकार की उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताबें पढ़ो, वैसे खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। परदेश की वस्तु परदेश भाषा भरोसा ना करो तथा अपनी भाषा की तरक्की करो। यह कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। यह निबंध हरिश्चंद्र पत्रिका में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह कब? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? निबंध है। बाद हम देखते हैं शिवमूर्ति शीर्षक निबंध का श्री गणेश निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ग्रामदेव भूतनाथ के संबंध में निम्न कथन से होता है। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य प्रातक्यम एवं अनित्य भक्त जन्म अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। मनुष्य की भांति भूतनाथ ग्रामदेव नाड़ी इत्यादि बंधन से बद्ध नहीं होने के कारण, निराकार दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में दर्शन करने के कारण साकार भी हैं। यथा तथ्य उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। निबंधकार मिश्र ने कबीर के उस कथन का उल्लेख किया है जिस प्रकार कई कंधों के समक्ष यदि हाथी आ जाए तो वे उसके अंगों को टटोल कर भिन्न भिन्न मत प्रकट करेंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। निबंधकार का मंतव्य है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इससे हम शांति लाभ करेंगे। ईश्वर के
साथ जितना संबंध हमारा होगा उतना ही हमारा मन बुद्धि संसार के परामर्थ के लिए मंगलदायी होगा। निबंधकार संसार को दिखाने वाले सामाजिक नियम निभाने वाले को व्यर्थ समय गंवाने वाला मानता है। उनका कहना है कि जितनी देर पूजा पाठ या जितनी देर माला सरकाया जाता है उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने इत्यादि दिया जाए तो बेहतर है। कार क्या कहते निबंधकार संसार को दिखाने वाले सामाजिक नियम निभाने वाले को व्यर्थ समय गंवाने वाला मानता है। उनका कहना है कि जितनी देर पूजा पाठ जितनी देर माला सरकाया जाता है जितनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने इत्यादि ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। उतनी देर पढ़ने गुनगुनाने या कहते हैं निबंधकार संसार को देखने वाले सामाजिक नियम निभाने वाले को व्यर्थ समय गंवाने वाला मानते हैं। कहना है कि जितनी देर आप पूजा पाठ जितनी देर आप माला सरकाते हो उतनी देर कमाने खाने पढ़ने खाने पढ़ने में ध्यान दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। यह कौन कहता है? प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं। निबंधकार शास्त्रार्थी आस्तिक को ईश्वर को अपना पिता बन के निज माता को कलंक लगाने वाला मानते हैं। वह माता कहकर बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। निबंधकार अपना यह लेख उनके लिए विनोदार्थ मानता है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, ईश्वर के साथ जीवित संबंध रखकर हृदय में आनंद का संचार करते हैं तथा लाभकारी बातों को दूसरों को समझाते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। मूर्ति क्या कहते हैं कि मूर्ति पाषाण पत्थर की होती है। उनमें हमारा दृढ़ संबंध विश्वास पर होता है। मूर्ति जो होती पत्थर की होती है लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ संबंध उसके विश्वास पर होता है। हमारा धर्म पत्थर है। धातु की मूर्ति से अभिप्राय यह है कि हमारा स्वामी श्रवणशील अर्थात दयामय है। हमारा स्वामी श्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय की प्रेमाग्नि धधकती है वहीं हमारे प्रभु हम पर पिघल उठते हैं। रत्नमयी मूर्ति से अभिप्राय यह है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। निबंधकार का मंतव्य है कि जिस प्रकार पन्ना मुख राज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए हाथ नहीं आती, यह अमीरों का साध्य है, उसी प्रकार प्रेममयी परमात्मा की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम ज्ञान का अभिप्राय खो देंगे। यह बड़े मनुष्य का काम है। निबंधकार का वक्तव्य है कि मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। निबंधकार कहता है कि मृत्तिका की मूर्ति का अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। जिस प्रकार मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। कौन कहते हैं? मिश्र जी कहते हैं। मिट्टी का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि सब पदार्थ आदि अंत में ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, ईश्वर में ही लय हो जाते हैं। गोबर की मूर्ति सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, जो हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। कहते हैं कि निबंधकार मिट्टी का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि सब पदार्थ आदि अंत में ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में ही लय हो जाते हैं। गोबर की मूर्ति सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, जो हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। निबंधकार की दृष्टि में वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, परंतु दृश्य मूर्तियाँ भी निरर्थक नहीं हैं। निबंधकार मूर्तियों के तीन मुख्य रंग मानता है, श्वेत, लाल और काला। श्वेत का अर्थ है कि आत्मा शुद्धि और स्वच्छ रंग रजोगुण से संबंधित है। काव्य आचार्यों द्वारा लाल रंग को अनुराग का रंग बताते हुए निबंधकार प्रश्न करता है कि अनुराग देव का रंग क्या होगा। सबसे पक्का रंग काला रंग है, जिस पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता है।
का रंग कौन सा है? काला रंग है, जिस पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता है। कार यानी मिश्र जी कहते हैं कि ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं। उनकी पुतली काली है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उनकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी गई हैं। उनका अंतर बाह्य दोनों प्रकाशित है, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यामय है। शिव मूर्ति के आकार के संबंध में निबंधकार कहता है कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती हैं। अधिकतर शिव मूर्ति कैसी होती हैं? लिंगाकार होती हैं, जिसके हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते हैं। मूर्ति पूजक कह देंगे कि इसे हम साक्षात ईश्वर नहीं मानते, केवल ईश्वर पूजा करने के लिए एक संकेत मानते हैं। जो शिव की मूर्ति होती लिंगाकार होती है, जो शिव के पूजक हैं उसमें हाथ पैर कुछ भी नहीं होते, लेकिन एक ईश्वर की पूजा करने का एक संकेत मानक होता है। कार की दृष्टि में जो वस्तुएं बाहर की नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसी उनकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्रवत्ती, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतक, बस ठीक शिव मूर्ति यही सृष्टि कर्तव्य अचित। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जो कुछ 4 वेद सिखाते हैं। बहुत मूर्तियों में 5 मुख होते हैं, जो कुछ 4 वेद सिखाते हैं। इससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। एक मुख जिसकी प्रेममय वाणी केवल प्रेमियों को सुनने में आती है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति के शिष्य विषय में लिखते हैं। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति के विषय में लिखते हैं कि शिव मूर्ति क्या है, कैसी है, इसके विषय में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बता सकते, तो हम क्या हैं? मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। ना हमने कैलाश देखा और ना कभी किसी देखने वाले से वार्तालाप की, यहाँ पत्र व्यवहार किया है। निबंधकार इस बात को आश्वस्त है कि अक्षर मूर्ति के सांचे केवल सेवकों को संसार में ही कैलाश का मुख्य प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं कैलाश है। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। निबंधकार विश्वनाथ से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे हृदय मंदिर को कब कैलाश बनाओगे? कब वह शुभ दिन आएगा जब भारतवासी सिर्फ तुम्हारे होंगे? हम भूमि फिर से कैलाश हो जाएगी। पाषाण निर्मित मूर्तियों के अनेक नाम यथा रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर, हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर जैसे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे अक्षरमयी मूर्ति के अगणित नाम हैं। निबंधकार का विचार है कि मानव हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। मिश्र जी क्या कहते हैं? मानव हृदय में यदि प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिवमूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। प्रेम ईश्वर का दर्शन प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। अपनी अकारणता का और ईश्वर के उपकार का सच्चा ध्यान जब हृदय में उमड़ेगा और नेत्रों से असुरधारा, जिसे निबंधकार ने प्रेम गंगा कहा है, प्रवाहित होगी, तभी असुर जल से स्नान करने का महात्म हृदय कमल उनके चरणों में चढ़ाना ही आच्छेपूर्ण पाना है। निबंधकार कहता है कि शिव मूर्ति की पूजा प्रेम के बिना नहीं हो सकती। यदि प्रेम है तो संसार के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं अर्थात कल्याण का रूप है। प्रेम के बिना सोने हीरे की मूर्ति भी तुच्छ हैं। प्रेम है तो पाषाण धातु मृत्तिका में भी ईश्वर का वास है। प्रेम के बिना सोने की हो चाहे हीरे की हो, सभी मूर्ति सभी तुच्छ हैं। प्रेम है तो पाषाण धातु मृत्तिका में भी ईश्वर का वास होता है। निबंधकार का मंतव्य है कि प्रेम के बिना वेद
के बिना वेद जो है वे झगड़े की जड़ हैं, धर्म बे सिर पैर के काम, स्वर्ग जो है से किल्ली का महल है, मुक्ति प्रेम की बहन है, ईश्वर का तो पता लगना ही कठिन, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, नपुंसक है। यह कौन कहते हैं? यहाँ विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि निबंध प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बे सिर पैर के काम है, स्वर्ग से एक चिल्ली का महल है, मुक्ति प्रेम की बहन है, ईश्वर का तो पता लगाना ही कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है। यह कौन कहता है? मिश्र जी कहते हैं अगर प्रेम नहीं तो वहाँ पर सब बेकार हो जाता है। निबंधकार को ईश्वर का उत्पादक मानते हुए कहते हैं कि ईश्वर कैसा है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी सब बातें गोल हैं, इसलिए उसके चिन्ह की भी हमने गोल मोल कल्पना कर रखी है। ईश्वर प्रतिमा नहीं है, उसकी सिद्धि ज्योतिर्लिंग से होती है, शिवलिंग निश्वासन है, शिवलिंग निर्वासन है पर मूर्ति है, इसलिए अनेक विषय में जितना सोचा समझा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा। महात्मा लोगों का विचार ठीक है कि ईश्वर को वाद में नहीं विश्वास में ढूंढना चाहिए, ईश्वर को वाद में नहीं बल्कि विश्वास में ढूंढना चाहिए। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह शिवमूर्ति में देखने को मिलता है कि ईश्वर को वाद में नहीं किस में ढूंढो? विश्वास में ढूंढो। निबंधकार का मंतव्य है कि यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी दृष्टि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अंतर्नियता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि वहाँ शमशान नहीं होगा। वस्तुतः ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। क्या कहते हैं? निबंधकार का मंतव्य है संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी दृष्टि दौड़ती है, जो वस्तु हमारे पास आसपास है उन्हीं पर हमारी दृष्टि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि वहाँ शमशान नहीं होगा। वस्तु ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सबका काल में ही मनुष्य हैं, काल में ही क्या है? मनुष्य हैं। निबंधकार की मान्यता है कि ईश्वर यदि सवाय यो है तो उसका मूल रूप हमारे ही रूप का होगा। ये सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाए। विष्णु की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेमोद पदार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होगा। गौरव की मूर्तियाँ भयानक हैं, जिसका भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महा भयानक जन है। शिव पर गंगा का चिन्ह होने का भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है। भगवान सदा विश्वव्यापी है, अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत वह सर्वोपरि पदार्थ है। पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जा सकता है। क्या है? शिव पर गंगा का चिन्ह होने का भाव यह है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है। भगवान सदा विश्वव्यापी है, अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत वह सर्वोपरि पदार्थ ही सिर स्थानीय कहा जाता है। पुराणों में गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से मानी गई है। पुराणों में गंगा की उत्पत्ति किससे मानी गई है? पुराणों में गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से मानी गई है और शिव को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करने से स्पष्ट है। ऐसे ही विष्णु को परम शैव कहा गया है। भगवान विष्णु नित्य सहस्र कमल पुष्पों से शिव की पूजा करते हैं। विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। क्या है? विष्णु व्यापक, शिव कल्याणमय दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। शिव मूर्ति विशेषता शैवों के धर्म का आधार है। निबंधकार
सयो भाइयों से यहाँ जानना चाहते हैं कि कार क्या करना चाहते हैं। निबंधकार मिश्र जी सयो भाइयों से यह जानना चाहते हैं कि भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किस बात पर द्वेष रखते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव और गंगाधार कहना छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं? शिव निबंधकार शिव भाइयों से यह जानना चाहते हैं कि भगवान गंगाधार के जनक होकर वैष्णव से किस बात पर द्वेष रखते हैं। यदि धर्म से अधिक मत वालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव और गंगा कहना छोड़ देना चाहिए। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। हम सब ही जगदीश के प्रजा हैं, बंदे हैं। हम सभी भगवान की प्रजा हैं, सब बंदे हैं। यहाँ हमने 3 निबंधों को पढ़ा, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिव मूर्ति भाग 1 में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भारतवर्ष